सबने कहा है कि मिडिल क्लास बजट है, लेकिन मिडिल क्लास में आप अपना ही बताइए कि सैलरी कितना है। डू यू क्वालिफाई? डू यू गेट 12 लाख रुपीज़? आपको क्या 10 लाख मिलता है आपको? नो, वेरी फ्यू गेट इट एंड द न्यू एम्प्लॉयमेंट्स आर नॉट देयर। नया एम्प्लॉयमेंट है कहाँ? सर एक चीज़ जानना चाहेंगे कि निर्मला सीतारमण जी जो थी उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा था आज? मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी या फिर बहुत उनको ट्रोल किया जाता है कि ये एक कह सकते हैं कि जीएसटी वसूलने वाली उनका एक इमेज ऐसा बन रहा है। कैसा बॉडी लैंग्वेज था? हमको लगता है बहुत ऑप्टिमिस्टिक जैसा आपने कहा है, और हमको लगता है 5 साल से वो बजट दे रही है और देश विकास भी कर रहा है उस हिसाब से। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे आपने सबने कहा है कि मिडिल क्लास बजट है, लेकिन मिडिल क्लास में आप अपना ही बताइए कि सैलरी कितना है। डू यू क्वालिफाई? डू यू गेट 12 लाख रुपीज़? आपको क्या 10 लाख मिलता है आपको? नो, वेरी फ्यू गेट इट एंड द न्यू एम्प्लॉयमेंट्स आर नॉट देयर। नया एम्प्लॉयमेंट है कहाँ? सरकार में जो भी हो भी रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा है 10-10, 15-15 हज़ार में। तो एनुअल सैलरी तो 2 लाख तक भी नहीं पहुँच रहा है लोगों का फ्रेश रिक्रूटमेंट में। तो आप वो 12 लाख का जो छूट दे रहे हैं वो किसको फ़ायदा होगा? जो ऑलरेडी सैलरीड है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका सैलरी बढ़ रहा है डीए के साथ साथ। हर साल डीए में जो 8% टोटल बढ़ता है 4% करके, उससे उनको फ़ायदा हो रहा है। आम जनता को कहाँ हो रहा है? जिसको नया जो घुस रहे हैं जॉब्स में, कहाँ हो रहा है? तो हमको लगता है कि ये तो ठीक है, उनका मंशा ठीक है, लेकिन थोड़ा अभी जो हमारे युवक हैं ये युवक प्रोन नहीं है, क्योंकि वो जो सैलरी जो है वो मैच्योर, माने एक आपका ऑलरेडी जो एम्प्लॉयड है उसको है। नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का जो है, हाउ विल इट जनरेट न्यू एम्प्लॉयमेंट इफ़ दैट अमाउंट विच वॉज विद द गवर्नमेंट वॉज स्पेंट ऑन न्यू इंडस्ट्रीज। एग्जैक्टली रेवेन्यू जनरेशन के बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए करोड़ों बच्चे निकल रहे हैं। 140 करोड़ हमारा पॉपुलेशन है। हमको लगता है कि 10 करोड़ हर साल बच्चे ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं। कहाँ जाएंगे वो? कहाँ जाएंगे? कहाँ उनको नौकरी है? नए स्कीम्स आ रहे हैं बेनिफिट लेने के लिए, लेकिन सैलरी जॉब स्कीम्स तो है, लेकिन वो लोन के तहत है। लोन के तहत है तो आपको वापस करना पड़ेगा, लेकिन आपको जॉब चाहिए, परमानेंट सिक्योर जॉब चाहिए, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। रेवेन्यू पे बात हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं हो रहा है। और पेंशन भी, जैसे इतना ज़्यादा पेंशन है, ठीक है, यू कैन नॉट गिव अ पेंशन दैट इज इक्विवेलेंट टू अ सैलरी। एग्जैक्टली कैन यू? सो तो और लोग जो है बेचारे बच्चे जो है, लड़के लड़कियां हमारे अच्छे यूनिवर्सिटी से पास कर भी उनको 15-15, 20-20 हज़ार का नौकरी मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट परमानेंट। तो वो कहाँ जाएंगे? हमको लगता है सरकार को अपने क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट जो कराने का ये कराना चाहिए। जैसे कि अगर आप 20% अगर सैलरी बढ़ाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी द सैलरी इज़ वेरी हाई, तो अगर आप 20% एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर देते हैं बच्चों को, आप लोग जैसे को भी, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता। अगर आप इफ़ यू कैन गिव 20% मोर सैलरी टू योर ओन एम्प्लॉय, राइट, एंड इफ़ यू कैन एम्प्लॉय 20% मोर पीपल फॉर द जॉब्स, वो बहुत अच्छा होता। हमको लगता है सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए आगे। मैं ताराशंकर रुद्रा हूँ, मैं IT एक्सपर्ट हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर।